क्या हाल है गुल्लू? आओ। सर्वप्रथम अपने भाषण से पहले इस तकिया टोला पुल, इस नदी में जो दर्जनों हमारे भाई बच्चे नौनिहाल डूब के मर गए, उनको सर्वप्रथम मैं श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। क्योंकि 2010 में जब मैं विधायक नहीं था, 9 में जब चुनाव लड़ा, हारने के बाद यहाँ हादसा हुआ था, तो हम माधोपुर से नाव पर चढ़ के यहाँ आए थे और बहुत सारी समस्याएं थी। तो मैं इसको अपने शब्दों से, मंच की ओर से मैं उन सब तमाम परिवार के जनों को संत सपना व्यक्त करता हूं और उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। आज औराई विधानसभा, औराई प्रखंड, बाबा भैरवनाथ मंडल के नगरी में घनश्यामपुर पंचायत के तकिया टोला पुल शिलान्यास कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे भैरवनाथ मंडल के अध्यक्ष भाई कमलेश साहनी जी, संचालनकर्ता औराई उत्तरी के पूर्व अध्यक्ष हरि ओम जी, मंच पर उपस्थित यहाँ का स्थानीय भाजपा के वरिष्ठ नेता भाई किशोरी सहनी जी, मंच पर उपस्थित हम सबों के गार्जियन और हमेशा आपके घनश्यामपुर पंचायत के लिए चिंता करने वाले, आप फोन पर हमको तंग और तबाह करने वाले गणेश जी, हमारे ये काम न भेल, वो काम न भेल, जनता के ही काम न भेल। वैसे हमारे नेता अभिभावक गणेश जी, हमारे राम वृक्ष बेनीपुर मंडल के अध्यक्ष मनोज मिश्र जी, हमारे मुजफ्फरपुर जिला के पूर्वी के अध्यक्ष भाई विवेक कुमार जी, हमारे पश्चिमी जिला अध्यक्ष हरिमोहन जी, संजोग सौभाग्य हम तीनों जिला, दो अभी वर्तमान है, हम भी पूर्व रहे हैं, मेरे टीम में भी मंत्री उपाध्यक्ष का काम किए हैं। हमारे छोटे भाई आदर्श जी हमारे टीम में मंत्री थे और कार्यपालक अभियंता राम बाबू दुबे जी, इनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इनसे हमारी हमेशा बकझक होते रहती, मेरा काम ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। ये भी कहते कि सर हम सब कुछ लिख के भेज रहे हैं, कर रहे हैं, हो रहा है, लेकिन होते होते करते करते लगभग इन्होंने बताया है, लगभग कुछ उसी योजना को इन्होंने बताया जो भी करंट पास हुआ है। कुछ योजना ऐसा है जो 3 महीना, 4 महीना, 2 महीना, 6 महीना पहले से भी काम चल रहा है। यानी कुल औराई विधानसभा में 115 रोड का काम होना है, जिसमें भी करंट में इन्होंने कहा कि 83-81 रोड का बताया इन्होंने, एमआर से 81 रोड। तो इसे राम बाबू जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, इनके असिस्टेंट एसडीओ जो है इंजीनियर, उनको भी धन्यवाद। अभी महोबिया जी हैं, संजय मानव जी है, उप सरपंच साहब है, उप मुखिया जी हैं, मंच पर राजीव जी हैं, गुड्डू जी हैं, राजेश रोशन जी है और इस पंडाल में बैठे सभी हमारे ग्रामीण भाई एवं बंधु, बच्चे और हमारी माताएं एवं बहनों, मैं आपका सबका चरण स्पर्श करता हूं। और सच बात यह है कि औराई को मैं विगत 15 वर्षों से देख रहा हूं, ये 16वां वर्ष मेरा चल रहा है। 2009 में मैं पहली बार आया था, जब औराई का भ्रमण करने का जब काम शुरुआत हुआ और जब मुझे टिकट जदयू से मिला था, मुझे वो दिन याद है, 22 अगस्त 2009 को रात्रि में टिकट मिलता है, 23 तारीख को हम औराई आते हैं, 24 तारीख को नॉमिनेशन करते हैं। 9 में उपचुनाव लड़े थे। जब वहां से उसके पहले औराई की भौगोलिक स्थिति, कभी कदाल रिश्तेदारी में, कभी कदाल व्यापार सिलसिले में आते थे, तो हम लोग यही सोचते थे कि औराई लोग कैसे रहता है, कैसे आता है। एक बार मई के लास्ट में आए थे बाराती न्योता पूरने के लिए, इधर से गए तो सुखले में गया, उधर से गए तो कटौजा में पानी आ गया था। तो निश्चित तौर पे जब ये क्षेत्र मुझे मिला तो वाकई में ये दिन मैं नहीं भूलता हूं कि कितना कठिन परिश्रम से इस क्षेत्र को घूमने में मौका मिला। और सभी साथी, वीरेंद्र महोबिया जी हो, उमेश यादव जी मर गए, भाई कुशेश्वर जी हो, तमाम साथी, राजकुमार जी हो, तमाम हमारे यहाँ गणेश, सब जगह किशोरी जी हो, मतलब पैदल के अलावे विवेक जी, हरिमोहन जी, मैं बताना चाहता हूँ कि आप साइकिल पर भी सवार नहीं हो सकते थे। क्यों नहीं हो सकते थे? अगर साइकिल गांव में है, साइकिल से अगर चलना है, बरसात का टाइम था, बाढ़ का टाइम था, अगस्त का महीना था, रोड नहीं था, बारिश भी होता था, नीचे से नदी का पानी भी बढ़ रहा था,
जब कहीं एक दिन हमको याद है बसुआ गांव में जब चलते चलते थक गए, एक साइकिल वाला सहारा मिला, उससे साइकिल जब हम मांग लिए स्कूटी साहब, बेचारा शहर साइकिल तो दे दिया, लेकिन साइकिल पर चढ़ के हम 100 मीटर भी नहीं चले, साइकिल उसको दे देना पड़ा। क्यों दे देना पड़ा? इतना ना कीचड़ और कादो था कि चकवे जाम हो गए। यानी यहाँ बैलगाड़ी भी नहीं थी, पटही गाड़ी जो होता है वो भी नहीं था। किस तरह से हमारी बहनें, माताएं, बेटियां अपने जीवन को यहाँ झेला है। जिस बाप दादा ने यहाँ शादी किया, वैसे परिवार को, संबंध को निभाने का काम किया, वो मैं दिन को भूल नहीं सकता हूँ, बयान नहीं कर सकता हूँ। और जब क्षेत्र में मैं जब पिछले भाषण में कहा तो बहुत बड़ा मुद्दा बन गया, बहुत बड़ा लोग ट्रेंड रील चलने लगा कि बहुत सारे नेता आए और चले गए, औराई का कल्याण नहीं हो पाया। सच्चाई है जो गणेश जी अभी कह रहे थे, लेकिन मैं सबका सम्मान करता हूँ। जो नेता चले गए उनकी मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। जो नेता यहाँ बैठे हैं, देख रहे हैं, लड़ना चाहते हैं, आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, उनके बारे में मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको सरकार के पहले औराई की जनता ने एक समांतवादी, एक विचारधारा के खिलाफ हाथों पर, तरहत्ती पर, गर्दन पर बैठा के, माथा पर बैठा के आपको 32,000 वोट से चुनाव जिताने का काम औराई की जनता ने आपको किया। और जब 32,000 से चुनाव आप जब जीत गए, जीत जाने के बाद आप मंत्री बनते नहीं, पहला बार जीते तो लोग कहा कि सरकार नहीं बन रही, तब हुआ तब बियाह भेलै, दो गाना भेलै, कथी कहै छी गौना ना भेलै। 5-6 महीना के बाद एक बियार बहा, अर्जुन राय को तो लोगों ने जिताया। गणेश यादव जैसे शख्सियत को जनता ने हरा दिया और विकास के नाम पर और समान विचारधारा के नाम पर गरीब का बेटा समझ करके अर्जुन राय जी को लोगों ने जिताने का काम किया। और उस समय जिस समय 32,000 वोट आया, जिस समय वोट का संख्या यहाँ 2 ही लाख, आज 3,30,000 है। 2.25 लाख में आप समझ सकते हैं कि उनको 32,000, 30,000 2 बार में जिताने का काम किया। तो पहला बार जीते तो सरकार 6 महीना में नहीं बना, सरकार गिर गया। तब लोग को कहा, उनका जो जितना भी कौन शब्द बोले उसको नहीं बोलना चाहते, उनके जितने वर्कर थे, कहा कि हे चाची, हे दादी, हे नानी, हे भाभी, बियाह तो भले अगर गौना ना भले, गौनो करा दो। तो यहाँ की जनता सीधा साधा भोला जनता, और सबको पेट दिखाता था कि हमको गणेश राय गोली मरवा दिया है, गोली पेट दिखा के और सबका वोट ठग लिया। उसके बाद वो मेरा मित्र था, मैं बता रहा हूँ। और जब वो चुनाव जीत करके जाता है और मंत्री बनता है, मंत्री बनने के बाद औराई में दिन में कभी भी उसकी हिम्मत नहीं हुई कि औराई के दिन में 12 बजे दिन किसी भी गांव में जाकर के हम भोज खाएं। मैं ये प्रमाणित करता हूं क्योंकि वो मेरा मित्र था और फोन करता था कि रामसूत भाई, हम अपन मंत्री वाला जो गाड़ी हम ले जाए तो वहां तो कते चच्चा बाबा भैया के हम ठगले छी कि हमरा आगे बढ़े ना दे। तो वो अपना गाड़ी हमारे यहाँ लगाता था और हमारी गाड़ी से रात में 11-12 बजे के बाद इन करता था, और उसी जगह जहां उनके कुछ चुने हुए लोग थे वहां जाके रात में पहुंचते थे। शादी आई है तो भियान पहुंचते थे। आज मियां बीबी दोनों पहुंच रहे हैं, अंगना में चुमावन कर रहे हैं दूल्हा बरुआ को। ध्यान रखिएगा, आप लोग जिताए थे, आपको छोड़ के उस सीतामढ़ी चल गए थे। आज सीतामढ़ी की जनता एक बार ना उनका पटकलक है, 3-3 बेरी हरलक है। तो आप कहते कि हम कन्या के लड़ाए, तो कन्या से, माई से, बहन से आग्रह है, उनका से हिसाब ले लें जरूर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, देखिए लोग में फंसिएगा नहीं। ये औराई को लोगों ने ठगने का काम किया है। मैं किसी दुर्भाग्य या सौभाग्य कहिए, मैं एक बार विधायक बना, उसके बाद आपका सूरत बदलना शुरू हो गया था। 15 में लोगों ने मुझे हराया। एक भी काम आपके औराई के अंदर कोई बड़ा काम बता दीजिए। माननीय सुरेंद्र यादव जी ने 5 साल के अंदर सरकार में भी थे, वो कोई बड़ा काम योजना गिना देंगे। मैं डंके की चोट पे करना चाहता हूँ, कहीं भी डिबेट कर ले, वो एक भी काम नहीं करा पाए थे। अर्जुन राय जी अपने समय में 2 पुल बनवा पाए थे, तमाम योजनाएं बंद थी। मेरे समय में आने के बाद हमने पहला संकल्प लिया कि मैं किसी ठेकेदारी कोई ठेकेदारी नहीं करूंगा, कोई कमीशन खोरी नहीं करूंगा। मेरे क्षेत्र में योजना चलना चाहिए, योजना आगे बढ़ना चाहिए। उनके टाइम में एक अर्जुन राय को और धन्यवाद देना चाहूंगा।
अर्जुन राय जी ने काम बहुत लाया। 2005 में जब रघुवंश बाबू आरजेडी के ग्रामीण विकास मंत्री थे तो पूरे बिहार और पूरे देश में काम चला। उस समय योजना शुरू हुआ, औराई में भी बहुत काम आया, लेकिन एक भी ठेकेदार नहीं टिका। सारे के सारे ठेकेदार भाग गए। भागने का कारण ये था कि मुझे कमीशन चाहिए, मुझे ठेकेदारी में पार्टनरी चाहिए, और पार्टनरी से पहले वो योजना जो आप अपने नाम पर लाइसेंस पर लिए हैं, मेरे कार्यकर्ता को ठेकेदारी दीजिए। तमाम ठेकेदार का नाम कहिएगा तो गिना भी देंगे, चाहे वो सिरपुर के ठेकेदार हो, बैरिया के ठेकेदार हो, चाहे शाही मीनापुर के ठेकेदार हो, चाहे परम जीवर ताराजीपुर के ठेकेदार हो, चाहे वो अमनौर के पंकज पांडे जैसे ठेकेदार हो, चाहे शिवचंद्र राय जैसे ठेकेदार हो। तमाम लोगों ने ठेकेदारी का काम करने का काम किया, और ठेकेदार जान प्राण लेकर के सारा का सारा ठेकेदार भाग गया। अभी भाई जी कुछ हम दोनों आदमी बतिया रहे थे, कारण यही है जिस कारण में हमने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, औराई का जनता का काम हो जाए, मेरे लिए यही इनाम है। और हमेशा कार्यपालक अभियंता यहाँ बैठे हुए हैं, स्कूटी में हैं, सब लोग ताज्जुब करता है, लेकिन मैं कोई ठेकेदार कह दे कि रामसूत्र राय जी को मैंने 5,000 रुपया पहुंचा दिया है और 5,000 चंदा दिया है, 5,000 रैली में दिया है, कोई नहीं कह सकता है। तो मैं चाहता हूं कि औराई की जनता का भला हो जाए, इसके लिए मैं काम करता हूं। मेरे भाइयों और बहनों, आप विश्वास रखिएगा, राम सूरत कुछ देने आया है, लेने नहीं आया है। आपसे लेने सिर्फ आया है तो आपका एक मत लेने आया है, जो लोकतंत्र में आपका अधिकार है, मैं आपको दूंगा। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, मैं आपको लूटने नहीं आया हूं, मैं आपका सेवा करने आया हूं। जब तक रहूंगा औराई में, आपको तन मन धन के साथ मैं आपके साथ हूं। बहुत सारे विरोधियों का तो ये भी मन है, मन बेचैन है कि रामसर जी थोड़ा विधायक के बदला सांसद का चुनाव लड़ लेते, थोड़ा औराई छोड़ के गायघाट चले जाते, थोड़ा मीनापुर चले जाते। सबकी छटपटाहट है, लेकिन हमारी कोई छटपटाहट नहीं है। मैं औराई से मेरा पहचान बना है, ये मेरा कर्म की धरती है, मेरा जरूर जन्म धरती बोचहां रहा है, ये कर्म औराई ने पहचान बनाया है। तो जीते जिंदगी जब तक पार्टी विधायक का चुनाव लड़ाएगी, मैं औराई की धरती पर ही रहूंगा, कहीं मैं जाने वाला नहीं हूं। ये धैर्य रखिएगा, कभी भी आपके साथ अन्याय नहीं होगा। ठीक है, देर है अंधेर है, बेईमानी और शैतानी नहीं होगा। मैं अब अपनी बातों को समाप्त करते हुए अंतिम शब्द में मैं कहना चाहूंगा कि विकास की गंगा माननीय मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे एनडीए के सरकार, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा जी, चिराग पासवान जी, सभी लोग मिल करके कर रहे हैं। उस विकास के कड़ी में जिस तरह से 2005 में शहर के अगल बगल बोचहां हो, चाहे साहेबगंज हो, पारू हो, मोतीपुर हो, पुरहनी हो, सारे जगह रोड बन गया, लेकिन औराई में नहीं बना, क्योंकि औराई का योजना आकर के वापस हो गया, क्योंकि व्यवहारिक रूप से ठेकेदारों को तंग करने का काम किया। आज वही योजना को मैं प्रयास करके लाया हूं। भारी विडंबना है जो अभी बोल रहे थे रोशन शर्मा जी कि मैं जब मंत्री बना, आपने जिताया मुझे 48,000 वोटों से। जब मंत्री बनने के बाद मैं सारे चीजों को, प्रारूप को तैयार कर दिया, सुंदरखौली हो, तकिया टोला हो, बार बार वो पास होता कि भाई पैसा नहीं, कोरोना के बाद बनेगा, कोरोना के बाद सरकार से हट गए। तेजस्वी यादव ने, मैं झूठ नहीं बोलता, या कोई लोग झूठ नहीं बोलेगा, विभाग के अधिकारी बैठे हुए हैं, सारे योजनाओं को जो औराही में जो ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री कौन था? तेजस्वी यादव थे। पथ निर्माण के मंत्री कौन था? तेजस्वी यादव थे। दोनों विभाग उन्हीं के पास था, ऐसे विभाग उनके पास 5 वो था। और सारा पथ निर्माण या ग्रामीण कार्य रोड जो पुल पुलिया बनता है, सारा का सारा रोड और पुल मेरा काट दिया उन्होंने। पंकज पाल ये बैठे हुए हैं स्कूटी, माननीय समीक्षा बैठक में उसमें विरोध में था, और जब मैंने कहा कि सारी बात को कहूंगा, यही व्यक्ति कहने वाला और पंकज पाल जी कहने वाले हैं कि शिकायत नहीं कीजिएगा, आपका सारा योजना स्वीकृत हो चुका है, पुल सब हो गया हुआ है। और जब बारी आया सेंक्शन का, एक औराई का रोड नहीं दिया, 40 रोड, वो रिकॉर्ड है। कोई भी विरोधी फेसबुक के माध्यम से जब जवाब देना हो तो उस संदर्भ में, उस सत्र में 40 रोड मीनापुर, बोचहां और गायघाट, आरजेडी का विधायक है, 40 रोड एक साथ सैंक्शन हुआ, लेकिन औराई को एक छटांग भी तेजस्वी यादव ने देने का काम नहीं किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, जिन्होंने सरकार बनते ही मैंने कहा, और अशोक चौधरी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, और अपने पथ निर्माण मंत्री विजय सिन्हा जी भी हट गए हैं, नितिन नवीन जी हैं, तमाम एनडीए के नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैंने जो जो योजना लिख करके दिया, विजय चौधरी जी को देना चाहता हूं, जल शक्ति मंत्री राजभूषण जी को देना चाहता हूं,
विपिन जी हमारे स्कूटी में कार्यपाला के अभियंता, हम लोगों ने मेहनत करके प्रयास करके सभी योजनाओं को लाने का काम किया। बिजली विभाग से काम हुआ। शिक्षा विभाग के बारे में कहना चाहूंगा, शिक्षा विभाग का लगभग 100 भवन का निर्माण होना है, वो भी टेंडर प्रक्रिया में है। जैसे जैसे पैसा का आवंटन हो रहा है वैसे वैसे वो रिलीज हो रहा है। यानी जो पैसा के बारे में जो बताए हैं 30 अरब, उस रुपया कोई पूरा खेत में भर देंगे तो यो कम जाएगा, इतना पैसा मतलब आने वाला है। तो खैर वो सब बात नहीं समझना है, एक एक योजना आपका होगा, चाहे वो हर बिजली का क्षेत्र हो। बिजली पहले औराई में था नहीं था, रोड था नहीं था, सब बना है। किसके समय में बना है, ये मिलाने की जरूरत है। और सबसे बड़ा तोहफा आपको मिलने जा रहा, सबसे बड़ा तोहफा, मेरा जो सिद्धांत है, मेरे जो मन में है, जब मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बिहार के किसी भी कोना से 6 घंटा में हम पटना मुख्यालय पहुंचेंगे, तो उन्होंने 6 घंटे का काम किया। अब दूसरे फेज में कहते हैं कि हम 5 घंटा में पहुंचेंगे, तो 5 घंटा की तैयारी होकर हम लोग पहुंच जाते हैं। अब तैयारी चल रहा है कि 4 घंटा में पहुंचे, यानी 6 लेन 8 लेन नया 4 लेन बन रहा है। 4 घंटा में हम किशनगंज से पटना पहुंचेंगे, ये तैयारी हो रही है। उसी तरीके से मेरे औराई मुख्यालय से कोई भी पंचायत 15 मिनट में आप अपने मुख्यालय में पहुंचेगा, इसकी व्यवस्था मैं बना दिया हूं। 2 साल के बाद, ये साल बीतते बीतते नए साल में अब जाइएगा 26 में देखिएगा कि आप साइकिल से, मोटरसाइकिल तो छोड़ दीजिए, साइकिल से किसी भी सबसे दूर पंचायत, जो घनश्यामपुर होगा, जो परमजीवर ताराजीवर होगा, जो सहिला बल्ली होगा, जो अमनौर होगा, 15 मिनट में साइकिल से पहुंचिएगा। कैसे पहुंचिएगा, बभनगामा के लोग उस पार से कैसे आएंगे, बभनगामा के अंदर क्या चीज बनने वाला है पता है आप लोग को, गरहा चौक से लेकर के अमनौर तक 2 लेन रोड। कैसा रोड, जो सीतामढ़ी का रोड अभी 2 लेन है ना, वैसा ही रोड 40 फीट चौड़ा बनने जा रहा है, ऊंचा भी होगा चौड़ा भी होगा। और उसी अतरार घाट से लेकर के औराई बाजार से पूरब ससौली चिमनी के सामने 3.5 किलोमीटर का पुल लंबा बनेगा। उसमें कहीं मट्टी भराई का काम नहीं होगा, डायरेक्ट पटना की तरह वो पुल होगा। और चौड़ा कितना होगा, 50 फीट। 50 फीट का कौन काम है, तो मैंने कहा कि 50 फीट इसलिए बनना चाहिए कि अगर 25 फीट में एक लाइन रोड चालू भी रहे, बाढ़ इलाका है, अब 25 फीट पर हमारा ग्रामीण घर भी बना के बाढ़ के समय रहे तो रोड आवागमन बाधित नहीं हो, इसलिए 50 फीट चौड़ा। और उस नदी में, उस चौर में, उस गांव में उतरने को दोनों साइड से पटना गायघाट में जैसे पुल नहीं देखते हैं वैसा पुल भी है। यानी 8 अरब 14 करोड़ 814 करोड़ की लागत से उसका एस्टीमेट डीपीआर बना है, जो इप्रोक्स होता है, जो बेल्ट्रॉन के द्वारा टेंडर में जाएगा। हमको लगता है कल या परसों वो टेंडर में चला जाएगा। आप नेट के माध्यम से देख सकते, विरोधी कहता है वो तो इसी चुनाव है हल्ला करे। आजकल युग है मोबाइल का, तो सत्य बात है, धैर्य रखिएगा। आपका विधायक झूठ नहीं बोलता है, मजबूरी होता है, समय लगता है, सरकारी व्यवस्था है। तो वो पुल जब हो जाएगा तो मान लीजिए घनश्यामपुर वाले लोग खटौजा से चले जाएंगे, लेकिन जो नया गांव है, परसामा है, राजखंड है, उन लोगों को जाने के लिए कितना टाइम लगेगा मुजफ्फरपुर? हम पूरा गरहा से घूम के 1.5 घंटा में औराई पहुंचते हैं। अब हम औराई से मुख्यालय, औराई से गरहा तक पहुंच जाएंगे हम 20 से 25 मिनट, और 40 मिनट में हम मुख्यालय पहुंचेंगे जहां डीएम की हम मीटिंग करेंगे। और एक न्योता, जैसे न्योता अभी जी कह रहे थे कि वो न्योता अगर मिल जाता है तो पसीना छूटने लगता है। आप सोच सकते हैं कि 2009 से हमने कोई गली नहीं छोड़ा होगा, कोई मोहल्ला नहीं छोड़ा होगा, कोई समाज, कोई जमात नहीं छोड़ा होगा, और हमने अपना इसको गले लगाया। और आई की जनता ने मुझे इतना प्यार दिया है, मैं जीवन में कभी नहीं भूलने वाला हूं। तो आपको धैर्य रखना है। विधायक ना आपका चोर है, ना बेईमान है, ना डाकू है, ना लुटेरा है, आपके बीच का रहने वाला है। और आपका आने वाला समय बहुत स्वर्णिम होगा, क्योंकि सब प्रखंड का विकास हो चुका था, औराई पीछे था। अब औराई चकाचक होने वाला है। सभी नेता आते हैं तो कहते हैं कि शहर को हमको स्मार्ट सिटी बनाना है। हम लगल है कि हमको गांव स्मार्ट सिटी हो जाए, हमारा औराई स्मार्ट सिटी हो जाए। तो आने वाले औराई के जितने भी संपन्न व्यक्ति थे, जो गांव छोड़ के चले गए हैं मुजफ्फरपुर, पटना, दिल्ली, बम्बे, अब उनको रिटायरमेंट के बाद, समय जब बचेगा काम के बाद, वो भी औराई में जिनके पास 50 बीघा 100 बीघा 2 मंजिला मकान छोड़ के चले गए हैं। मॉल, अभी बड़ा बड़ा मॉल बनेगा, नहीं बोलना चाहते, तुरंत में जनता को कहेगा विधायक जी फलने काम करवाने जाए। इसीलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं
मात्र 3 साल। और चामुंडा स्थान पर भी बहुत बड़ा काम हो रहा है। जो रोड तो 4 लेन बन गया, 7 अरब के लागत से बना, अभी 5 अरब के लागत से पुल बन रहा है 5.5 किलोमीटर लंबा माँ चामुंडा की धरती पर। इस पार से उस पार 1.5 किलोमीटर का अप्रोच है और 3-3.5 किलोमीटर का आपको 3.5 किलोमीटर का वो भी पुल है नदी में। और वो जब जुट जाएगा तो औराई विधानसभा 1 घंटा में आप घूम के कहीं से लौट सकते हैं, ऐसी व्यवस्था बन गई है। तो धैर्य रखिए, 2 से 3 साल। और एक और बात बोलने का तो खूब मन करता है।